सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। अरे जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। कहें कबीर चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। कहें कबीर चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। अप्रेमियों, परमात्मा की प्यारी पुण्यात्माओं, थोड़ा सा विचार करके देखो। कर्म से ज्यादा जीव प्राप्त नहीं कर सकता जो भाग्य में है। इन बातों का जब से सृष्टि रची है उसी समय से ज्ञान है।
कि किए हुए कर्म का इस पृथ्वी मंडल पर जीव भोग भोग है। अब सुनी बात उस पर असर नहीं हुआ हमारे पर, उसके बावजूद हा हड़बड़ और खेचातानी अपनी सियाणपत या कति काम नहीं करे, और फिर भी हम शुभ काम नहीं करते, तो इसका कारण यह है कि हमने पूरा विश्वास नहीं है कि जो बात हमने सुनी या सत्य है। इसमें दूसरा कारण एक और बताया संतों ने, अगर भाग्य से ज्यादा आप चाहते भी हो तो भी संत शरण में आइए, आपको विधि बताई जाएगी। भाई मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग कर। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग में। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग। कहे मुनींदर सुनो हनुमान, तुम उलझे फीके रंग में। कहे मुनींदर सुनो हनुमान, तुम उलझे फीके रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंगन। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत। देखा सतलोक की चांदनी, पथ बूझा चरण पकड़ के। पथ बूझा चरण पकड़ गए, मन बूझा के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई के। मुक्ति का मार्ग जोर, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई साहेब जोग जीत के सत्संग में एक दिन आगे काग भूसंडा। जोग जीत के सत्संग एक दिन आगे काग भूसंडा। मन ऐसा सत्संग नहीं सुन्या मैं, फिर लिया 9 खंडा। मन ऐसा सत्संग नहीं सुन्या 9 खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, जब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया सुमरण की, जब मिटा काल का। वो करे अदीनी बंदगी, सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के। पसर के मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो के। मुक्ति का मार्ग जोर।
सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे गूंगा खा कह गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बता गूंगा खा कह गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान फिर लागी निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से। फिर सुरत अगम को सर के। फिर सुरत अगम को सर के। फिर अगम को सर के लागी जोर है कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके। संग करके मुक्ति का मार्ग जोर। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। साहेब कबीर के सत्संग एक दिन आगे गोरख। वो सिद्धि बल से बोलते सतगुरु कहें अगम की बाता। वो सिद्धि बल से बोल सतगुरु कहें अगम। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण शक्ति दिखलाई तब नाथ जी गोरख न वेद शब्द का पाया। सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरण के मुक्ति का मार्ग जोर है कोई के मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। संग करके मुक्ति का मार्ग जोर। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी कही अगम की वाणी। कह नानक मत उसको मनुज की जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मत वाको मनुज की स्वरूप निशानी। जब देखी सतलोक की चांदनी वह ज्योति फीकी जानी। देखी सतलोक की चांदनी वह ज्योति फीकी। उसने वाहे गुरु सतनाम कहा था गणी उमंग में भर के। उसने गणी उमंग में भर के। उन गणी उमंग में मुक्ति का मार्ग जोर है कोई है। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके।
मुक्ति का करक ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश सत्संग गरुड़ के साथ तीनों देवानु कहने लगे हम सर्वलोक विदाता। तीनों देवानु कहने हम सर्वलोक। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवा दो। नहीं जिया जब न्यो बोले यो तो हाथ परमेश्वर के। ये तो हाथ परमेश्वर के। ये तो हाथ परमेश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। करके मुक्ति का मार्ग जोर के। मुक्ति का मार्ग सत्संग होया था सम्मन के घर पे। किसी हुई सतगुरु में मानी। सत्संग था सम्मन के घर पे किसी हुई सतगुरु में मानी। अन्न नहीं था प्रसाद को फिर चोरी करने की ठानी। अन्न नहीं प्रसाद को फिर चोरी कर। सतगुरु सेवा कारण ले स्वम लड़के की प्राणी। सतगुरु सेवा कारण ले स्वम लड़के की प्राणी। भगत वो पाड़ा जीत गए जो ओए आश्रय सतगुरु के। जो ओए आश्रय सतगुरु के। ओए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मार्ग जो देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग कोई देखो के। मुक्ति का मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व वेद तब दर्श। मान गुमान छोड़ मेरे मन तत्व वेद तब दर्श। प्रेम भाव सतगुरु में ऊजा सहज अमृत बरसे। प्रेम भाव सतगुरु में सहज अमृत जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानन तरसे। जिन सार शब्द पाया वो सतलोक जान। राम पाल मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। मुक्ति का मार्ग जो खो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर कोई देखो सत्संग करके।
मुक्ति का मार्ग जोर सत साहिब। अभी आपने सुना कि मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। अब ज्ञान से ही हमें जानकारी होती है और ज्ञान होने के बाद ही इंटरेस्ट बनता है किसी चीज में, रुचि बने से। अंत में आपने सुना, गलतफहमी हो जाएगी कि हर रामपाल मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमिर कर। सतगुरु नहीं, जो सच्चे संत ने जो उपदेश आपको दे रखा, मंत्र दे रखा, उसको सिमर कर बस। अन्य साधना आप उलझा देगी आपको। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भरे, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के माहे चर्चा सुनना, आत्म ज्ञान की और सुन कर सत्संग जागी नात तू पूछ सवान की। प्रथम जाना है सत्संग के मां चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुन कर सत्संग जागी नात तू पूछ सवान की। तीर्थ व्रत या पितर पूजा को न किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत या पितर पूजा को न किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत ना सुनना इस मन शैतान की, यह चौकस गल घेरी, सच कहूं ना झूठ रती भरे, तू बात मान ले मेरी। तेरे कोटि सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, सच कहूं ना है झूठ रती भरी, तू बात मान ले। काल लोक में एक कष्ट उठावे, यो कोई ना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का यो झूठा तनरी तान। इस काल लोक में एक कष्ट उठावे, यो कोई ना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तनरी तान। जाप अजपा मिल जावे फिर सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन आकाश से उड़ जाना। जाप अजपा मिल जावे फिर सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन आकाश से उड़ जाना। तेरे कुटी में आना है सुरता, मत ना भटके बेरी, सच कहूं ना झूठ रती भरी, तू बात मान ले। सतलोक को चल मेरी सुरता, हिम्मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती भरे, तू बात मान ले। तिरकुटी में जा कही सुरता, चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहां पर गट होवे, उस ब्या करवावे। तिरकुटी में जा कही सुरता, चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहां पर गट होवे, बातें ब्या करवावे। नूरी रूप गुरु काहे होके तेरे अग अग जावे, सत्यलोक में सेज बिछीवा वो चौकस लाड लडावे।
जन्म मरण मिट जावे सुरता, हो अमर काया तेरी। सच कहूं ना झूठ रती भरी, तुम बात मान लो मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ए मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रती भरी, तुम बात मान ले। सतलोक में जा कहे तेरे, सुरता संकट कट जा सारे। अगम लोक और अलख लोक के, वहां दिख सभी नजारे। सतलोक में जा कहे सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। अगम पहुंची नहीं कि इस भक्ति बिना गुजारा नहीं हमारा, चाहे कुछ भी हो जा। वही इंसान इस मार्ग पर खरा उतर सकता है। बाकी देखम देखा आगे, एक आधा काम ठीक हो गया, दो ना हुए तो छोड़ गए, कहते वो भक्त नहीं। देखा देखी भक्ति का ये रंग नहीं ठहरा है। तो क्या किया, अब वो माना नहीं, अनल हक सारे गांव में पत्थर मार दिए। फिर कहा, आदेश हो गया उनकी कमेटी का कि इसका हाथ काट दो, नहीं मानता है तो। कहा तेरा हाथ काट देंगे, तू बंद कर दे इसको बोलना। कहा उसने, मंसूर ने, अनल हक काट दो, काट दिया। बोला दूसरा भी काट देंगे, तू मत बोला अनल हक, अनल हक दूसरा भी काट दिया। अब छोड़ दिया। कुछ दिनों में देखा कि दोनों हाथ भी पूरे हो गए। अगले दिन उसके हाथ भी पूरे हो गए और फिर अनल हक करता घूम रहा है। उन मान बढ़ाई के भूखे ईर्ष्यालु लोगों ने न्यों नहीं देखा, देख भगवान ने कैसा अचरज किया है, अब तो चरणों में गिर जाए इसके। लेकिन नहीं, जिसको जरा सा कोई गुरु पद, कोई संत पद वो प्राप्त हो जाता है तो वो ईर्ष्या नहीं छोड़ सकता। राज तजना सहज है भाई, सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। घर भी छोड़ सकते हो, राज्य भी त्याग सकते हो, पत्नी का मोह भी त्याग सकते हो, लेकिन राग द्वेष ईर्षा और मान बढ़ाई ये नहीं छोड़ती प्राणी पे। और जब तक ये नहीं छोड़ेंगी तब तक वह प्रभु मिला नहीं। फिर क्या किया कि उन्होंने फिर कमेटी बनाई, मीटिंग करी कि ये नहीं मान रहा है, ये काफिर हो गया है। कहा इसको फूंक दो। उसको टुकड़े टुकड़े काट दिया, काट के और जला दिया। जलाकर राख उठाकर दरिया में डाल दी। दरिया में राख भी कहती जा रही है, अनल हक अनल हक अनल हक, बहुत जोर की आवाज आई। और हजारों की संख्या में उस दरिया से बाहर वो मंसूर निकलाए और उस शहर की गलियों में घूम रहे हैं। अनल हक अनल हक, सारे डरते भीतर बढ़ गए, भूत आ गया। अब यहां बताते हैं, मंसूर में भूल जाना खुदाई, सूली चढ़े शीश दीना कटाई। मंसूर चला धनी के मिलाप, काटा शीश जाका सुनो आदि साथ। दोनों दस्त हाथ, दोनों दस्त काट सूली चढ़ाए। ऐसा सरा है धनी का जुरा है, जिगर स्वाप सीना जो पांचों हलाल। मंसूर में भूल खेची में खाले। कहते हैं उस मंसूर की तरह भाई अपनी कुर्बानी करें, पार पड़ेगी। बकरे की कुर्बानी पे कोई लाभ तुम्हें नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं, तस्बी गले बीच ऐसे बंदे को जो कयामत धरी, काटे गौ शीश जो से डरी। कि जो ऐसे प्यारे आत्मा जो मांस मट्टी भी नहीं खाता था मंसूर, और एक सीधी आत्मा से भगवान की भक्ति कर रहा था, और उसके हाथ पैर कट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। जो मांस खावे गौ खावे भगवान, उन तो डरियो, उनका क्या हाल होगा वो विचार कर लेना। खावे मांस गौ मांस, उनसे डरी है। जो काटे गौ शीश जा से डरी, उन तो डरियो भाई से मुंडे कर्म करे, वो डरते भी ना भगवान थे। और ऐसा निर्मल आत्मा के साथ भी ऐसी कयामत हुई, क्योंकि साधना तुम्हारी भी ठीक नहीं, साधना उसकी भी ठीक नहीं थी। लेकिन परमात्मा ने अपनी महिमा बनाए रखने के लिए उस भक्त को साथ देना पड़ा, ताकि आस्था भगवान में प्राणियों की बनी रहे। यहाँ कहते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति के साथ भी ऐसा जुल्म हुआ तो तुम मांस खाकर कैसे सुखी हो सकते हो। मतलब ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत देर से आपके समझ में आने लगेंगे।
फिर अजाजील नाम का एक व्यक्ति था। कहते हैं जो बुराई तुम करते हो, जो बुराई तुम करते हो और मानोगे नहीं मेरी बात को, अर्थात गुरुदेव के आदेश को नहीं मानते हो, जिसको ये कह दिया कि ये नाम लेने के बाद हुक्का, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू छूना भी नहीं है, किसी को लाके देना नहीं, सहयोग तक नहीं देना है, अनुपासना नहीं करनी है, और जो गुरुदेव के आदेश को नहीं मानता है, पालन नहीं करता है, तो उसके साथ देखो कैसे बनेगी। एक अजाजील नाम का एक साधक था, उसके गुरुदेव ने बता दिया कि जो बंदगी करते हैं, प्रणाम करता है, एक यज्ञ के तुल्य उसे लाभ मिलता है। तो उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी की। जब उसका अंत आया, उस प्रणाम करने के यज्ञ पुण्य से उसको ऊपर जाकर के एक बहुत बड़ा स्थान मिलना था, बहुत बड़ी पोस्ट पद मिलना था, देव पद मिलना था। उससे पहले वहां परीक्षा होती है भगवान के दरबार में, जो अब आपकी यहाँ पर जो तैयारी की करवाई जा रही है। तो यहाँ से जब आप जाओगे, ये ऊपर की कांचली तो यही रह जाएगी या कैंचली, और ये अंदर शरीर ऐसा ही है जो कहते हैं वो थोड़ा सा नूर का है, सूक्ष्म शरीर, उसमें ये प्राणी ऊपर जाओगा। और वहां जाकर के आपको ऐसे ही गुरुजी बैठे दिखेंगे और वहां पूरा सत्संग सा हो रहा होगा। तो वहां आपके जैसे रिहर्सल यहाँ अपना अभ्यास कर रखा है, किसी के मन में खोट है तो मन का खोटने का जो कंप्यूटर में सामने आ जाएगा। वो प्रणाम करता है, किस भाव से करता है, कैसे दृष्टि रखता है, कोई ऊट पटांग मन में ख्याल रखता है, किसी बुरी भली सोचता है, तो वहां भी उसको ऐसा ही उसका पूरा क्लियर आ जाएगा और फिर वहां वो मार खाएगा। यहाँ तो एक प्रैक्टिकल, यहाँ तो एक वैसे हो रहा है, एक आपस में ये तो ट्रायल मैच बोल रहे ना, वो है एक अभ्यास करवाया जा रहा है कि जैसी भावना आप यहाँ रखोगे ऐसी आपके साथ स्वभाव बनकर वहां ऊपर जाएगा। तो अजाजील प्रणाम कर करके ऐसा स्थान पाने योग्य हो गया। भगवान विष्णु के लोक में पहुंचा और वहां विष्णु जी ने कहा कि अजाजील आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की, देखो तेरी लिस्ट मेरे पास आई है, कमाल कर रखा आपने तो। आप एक काम करो, एक व्यक्ति उत्पन्न कर दो। अजाजील ने कहा कि भगवान मैं कैसे उत्पन्न करूं, मुझे बताओ। कि ऐसे कह दे नर भवय। उसने कहा कि नर भवय, ऐसे कहते कि नौजवान लड़का सामने प्रकट हो गया, उसने प्रणाम किया, कहा हुक्म करो पिताजी। अब भगवान विष्णु ने कहा कि अजाजील इस लड़के को प्रणाम करो, दंडवत करो। अजाजील कहने लगा इसको नहीं करो, ये तो मेरा बेटा है, यहाँ पर पुत्र मेरे से उत्पन्न हुआ है और पुत्र को पिता प्रणाम करे, कदे भी ना करो। विष्णु भगवान ने बोले, कहा महात्मा जी प्रणाम करो, आप तो इस प्रणाम के कारण तो यहाँ पहुंचे हो और प्रणाम करने में हिचक रहे हो। बोला प्रणाम ना करो, इसको कति नहीं करो, न हो क्या कति सटेन सटील। अब भगवान ने सोचा देखने कम्मा बनेगा, गधा खाम बड़ी बनाई बिगड़ेगी इसकी। तो क्या किया, एक ऐसा गेट था जिसमें आदमी यूं झुककर पार होता था। उस गेट से परली तरफ लड़के को कहा बेटा वहां चला जा तू बाहर। वो लड़का उसके गेट में झुककर परली साइड जाकर खड़ा हो गया, उनकी तरफ देख रहा है, भगवान की तरफ और इजाजील की तरफ। इजाजील से भगवान ने सोचा कि इसको इधर बलो बला के इधर निकाल ले जाता हूँ और इसमें झुककर जाएगा, ये ऐसे कर देगा तो मैं इसकी प्रणाम मान लूंगा और ये इसकी कमाई खराब ना होगी। तो भगवान मुकुट समेत ऐसे उसमें से झुककर अन्नू निकल गया और सामने वो लड़का खड़ा था। पहली तरफ जाकर के भगवान ने कहा कि आजा अजाजील, तुझे स्वर्ग की घुमा खड़ा कर लाऊं स्वर्ग में। जो बोला मैं खूब जानू, आप छलिया दो तो आप सोचते हो मैं झुक कर आ जाऊंगा, फिर नो कहेगा देखा ना करवा दी मैंने प्रणाम तेरे थे, सारी जानू मैं। वो सारी जानू हो गया, सर्वज्ञ बन बैठा निकम्मा, अकल का चोर बन गया वकील, मैं ना हूं कति भी। भगवान ने कहा अजाजील आजा मेरी बात मान ले, बात बिगड़ जाएगी, कति भी ना हूं सारी जानू है। भगवान ने वापस आकर उसके कलम मार दी, क्योंकि आदेश परम पिता का पूर्ण ब्रह्म का था, ये संविधान उसने बना रखा है। कहता जा नकम में गदा बन, सारे के सारे पर कलम मार दी गई, ये उस ईश्वर के आदेश था।
उसकी सारी बनी बनाई वो कमाई खत्म हुई, कैंसिल होगी, और नीचे आके गधे की जुनी पाई सजा जेल दे। क्या बताना चाहते हैं? अजाजील बंदा इरा न गया, धनी का सुख न सवाल मिथ्या कहा। अजाजील ऐसे वो अपना काम बिगाड़ा है, उसने परमात्मा की बात का आदेश का पालन नहीं किया, और जरा सा पालन ना करने से उसका सारा काम बिगड़ गया। ऐसे ही जो गुरुदेव का आदेश नहीं मानेंगे, परमात्मा कहते हैं ये सोच लेना तुम्हारी सारी कमाई विनाश हो जाएगी। आगे क्या बताते हैं? जैसे मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मझारे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मझारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। क्या बताते हैं कि आप मानते नहीं बालक हो, और संत के वचन का उल्लंघन करने से कितनी हानि होती है उसका दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे वनवास था, भगवान राम को सीता जी और लक्ष्मण जी सारे दोनों साथ थे। वहां सीता जी ने सबने मिलकर एक छोटा सा बगीचा बना रखा था, उसमें फूल फाल ला लिए, झोपड़ी डाल रखी थी। रावण का मामा मारीच एक स्वर्ण मृग बनकर उस बाड़ी को, उस फुलवाड़ी को तोड़ने लग गया। तो सीता ने कहा कि ये मृग मुझे लाकर दे दो, मुझे बहुत प्यारा लगता है। राम ने बहुत समझा कि मारीच जंगल में 100 प्रकार के जानवर आते हैं और क्या करेंगे यहाँ पर वो मानी नहीं, जिद कर दी। तो भगवान राम जब चलने लगे तो राम उसे लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण या तो तू आना नहीं मेरे पीछे, यहाँ जंगल का काम है, कोई भी घटना घट सकती है, अकेली सीता को छोड़ना नहीं। और यदि ये मजबूर कर दे, मैं लेट भी हो जाऊं, तो एक ये मंत्र पढ़कर तू ऐसे चारों तरफ स्कूटिया के एक लाइन लगा देना और इसको कहना कि इसे बाहर नहीं आवे जब तक हम आए। ऐसा ही किया गया। पीछे से क्या हुआ कि रावण आ गया एक बाबाजी बनकर, और उसने कहा माई आटा डाल दो। सीता कहने लगी आ जाओ महाराज जी, यहाँ झोपड़ी के निकट आकर ले जाओ। अब साधु रूप में जो ही रावण आगे को चला तो वो जो लाइन लगा रखी थी, वह कार दे रखी थी, उसके निकट जो ही रावण आया तो उसमें से इतनी भयंकर अग्नि निकली कि रावण 10 कदम पीछे भाग गया। और फिर कहता कि माई तूने साधु को मरवाना था क्या, तुझे महापाप लगेगा, तुझे श्राप दे दूंगा। सांपों से बहुत डरा करते, पहले ये संत साधु का सांप कैसे होते हैं, पुछड़ी पापा टेकते, डंक मारा करते, सब डरते थे। अब सीता ने सोचा साधु है ये, तेरा क्या करेगा, कौन सा शेर थोड़ा ही है, तो जाके और लाइन पार करके डाला। इतना सोच के आटा लेकर लाइन तो बाहर गई थी और यहाँ से बाजू पकड़ ली और कंधे पर घेर कर और चल पड़ा आकाश मार्ग पे, बिलखती रहेगी। अब देखो पुण्यात्मा, आपकी सोच और संत की सोच में बहुत अंतर होता है। अब राम ने जो कहा था तो सीता ने मानना चाहिए था, अपनी सोच से नहीं करना चाहिए था कि जरा सी लग गए, एक कदम तो लगेगा। वो एक कदम ही उसके लिए कितना भयंकर सिद्ध हो गया। 12 वर्ष तक रावण की कैद काट का आई, वहां खाना न पीना न, बुरा हाल, रो रो का बुरा हाल हो गया इसका। उधर राम रो रहा है, लक्ष्मण न्यारा रो रहा है, ना जाने कितने दुनिया के लाल मर गए वहां उसको छुटवाने के लिए। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि यदि तुमने परमात्मा पाना है, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। ये कोई बालका की कही वाणी नहीं है, इस अनुदान दे रहे हैं कि संत के वचन को टालने से तुम्हें इतना भयंकर परिणाम मिलेगा। आप अपनी सोच से कहते हो कि फिर पूरा एक बीड़ी तो पी है तेरा गजरे,
थोड़ा सा भी मर्यादा भंग होते काल ऐसा झपटा देगा जैसे सीता को रावण ने दे दिया था। और पुण्यात्मा, ये बहुत गहरे विचार की बातें हैं और इन पर अमल करोगे तभी हम आगे को चल पाएंगे। क्या बताते हैं कि कुछ हमें इन विकार छुटवाने से परमात्मा प्रेरित करते हैं कि किसी ना किसी तरह यूं ना तो यूं किसी ना किसी तरह तो ये अपने इन बुराइयां में छोड़ दे। ये सारी सत्य है, ये सत्य घटना घटेगी। हमने जरा सी लापरवाही कर दी तो हमें बहुत इसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। अब हम काल के जाल में फंसे पड़े हैं और जब तक हम परमात्मा पर पूरा आसरा नहीं बनाएंगे, आश्रित नहीं होंगे और यहाँ का किसी प्रकार की वस्तु में हमारी रुचि नहीं रहेगी, तब हम परमात्मा, तब हमें भगवान छुटवाएगा, ना कभी नहीं छुटवाएगा। क्या बताते हैं कि जैसे सीता जी का अपहरण हो गया, उसकी तलाश खोज में इधर उधर घूम रहे थे। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़कर भगवान श्री राम का कंगन लेकर, वो अंगूठी लेकर के, श्री राम ने कहा था कि हनुमान जी ये अंगूठी देखकर वो पहचान लेगी मेरे को कि तू मेरा भेजा हुआ व्यक्ति है, नहीं तो तेरी शकल न देखकर वो डर जाएगी वह और बात भी नहीं करेगी तेरे तक। और उसकी कोई पहचान लाना तो कहते हैं भगवान वो आदेश, श्री राम के आदेश से घूमता घूमता ढूंढता ढूंढता हनुमान जी छलांग लगाई। वन 9 लखा बाग था रावण का और वहां सीता को एक पेड़ के नीचे बैठा रखा था। अब जो ही उसने छोटा रूप बनाया, छोटे से बंदर का रूप बनाया हनुमान जी ने। एक सिद्धि होती है, पहले सिद्धि बहुत होती थी, क्यों सतयुग से साधना करते हुए आ रहे थे पुण्यात्मा, फिर मतलब तक कमाई रह रही थी वह, तो वो छोटा बंदर का रूप बनाकर वृक्ष के ऊपर बैठ गया और ये गतिविधि देखने लगा कि ये कैसे रहती है, यहाँ के लोग कैसा व्यवहार करते हैं माँ के साथ। तो उसने सारी गतिविधि देखी और सीता की हालत देखी, बैठी है, कभी रो रही है, कभी आंखें फाड़ कर देख रही है, कभी ईश्वर को याद कर रही है। कुछ देर में ऊपर से हनुमान जी ने भगवान श्री राम की अंगूठी जो लेकर गया था वह डाल दी। सीता ने अंगूठी पहचाने, ऊपर देखा तो एक बंदर बैठा है, बहुत रो पड़ी। बोली बंचर ये कहाँ से ले आया तू अंगूठी, मेरा पति खा लिया किसी ने, ये तूने और संदेशा दे दिया, मेरा दुख बढ़ा दिया, बहुत बुरी तरह। फिर एकदम नीचे आया, हनुमान जी ने अपना कुछ वास्तविक रूप बनाया और फिर सारी कहानी बताई कि माँ श्री रामचंद्र बिल्कुल स्वस्थ है, मैं हनुमान हूँ, ऐसे ऐसे मैं उनका दूत बनकर आया हूँ, आपकी खोज करता हुआ आया हूँ और कोई चिंता मत करें। फिर हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख बहुत लगी है, आहार कहाँ करूं? हाथ जोड़ कर खड़ी होगी भाई हनुमान, यहाँ कोई बाग में नीचे कोई फल पड़ा हो ना, वो टूटा टूटा झड़का आप नीचे गिर गया हो, उसने खा लिया भाई, तोड़ कर भी मत खाइए ना, मेरा कोड़े 4 लागेंगे। मुझे आदेश नहीं है ऊपर तोड़ कर भी खाने का, कोई नीचे गिर जाए मेरे भाग का तो मैं फल खा सकती हूँ, नहीं तो कभी पत्ते पत्ते खाकर भाई गुजारा करना पड़ता है, मैं आपको खाना नहीं या किसी प्रकार खिला सकती। इतनी बात कहकर माँ की आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी ने गुस्सा आ गया, खड़ा हो गया, पूरा शरीर बना लिया और न तोड़ तोड़ फलों ने खाकर उस वृक्षों ने तोड़कर और समुद्र में फेंक दे, सारा बाग तोड़ गिरा। वो रखवारे आए उसके विरोध करने के लिए, वो गड़ दिए, अंगद भी आ गया, वो गड़ दिया, वो दूसरे व्यक्ति आए, वो भी गड़ दिया। आखिर में लीला करने के लिए नाग उसमें एक पकड़ ले गया उसको अंगद, और वहां और लंका भी फूक फाक के भाव। ये है मेरा कहने का कि सारा उनका तोड़ फोड़ कर हनुमान जी वापस आ गए। अब वापस आए और श्री राम जी को खुशखबरी सुनाई कि माता का पता लग गया भगवान। अपने आत्मा यहाँ देखना को विचार क्या निष्कर्ष देना चाहेगा ये दास आपको। हम काल रूपी रावण की कैद में हैं। यहाँ पर इस काल रूपी रावण की कैद में हम सीता रूपी बैठे हैं, और जब हम सीता जैसा आस्था रखेंगे तो कबीर परमात्मा रूपी राम हमें इस काल के जाल से छुटवाने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कैसे आएगा?
अब श्री राम ने हनुमान जी को एक तरफ बुलाया कि बेटा संत जी इधर आओ। जैसे ये पुलिस वाले पूछा करते हैं CIDC करके, यानी उसी के मुंह से ये कहलवा लेते हैं घुमा फिरा कर, जैसे वकील लोग होते हैं तो उसी को कहा देते हैं, उसका दोष एक्सेप्ट करवा लेते हैं। ऐसे तरीके से हनुमान जी से प्रश्न उत्तर श्री राम ने किए। क्या पूछे? हनुमान जी, भगत जी रोटी कहाँ खाई आपने? रावण के महल में गए होगे, बड़ा बढ़िया भोजन, कैसा भोजन बनाते हैं वहां रावण के घर पे? अब हनुमान जी के कौन से बालक थे वो भी समझे थे श्री राम कौन सा स्टेशन पकड़ रहे हैं। अब श्री राम जी ये सोचना चाहे थे, जय वो अच्छा फिर पूछते हैं कि गले में सीता ने बड़े सुंदर हार पहन रखे होंगे, क्योंकि रावण तो बड़ा धनी राजा है ना, कैसे कपड़े पहन रखे थे? बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे होंगे। क्या वो रावण के पास जाती थी? क्या देखी हो तूने? अब वो देखना ये चाहते थे कि यदि सीता ने रावण को समर्पण कर दिया है, उसकी उसमें आस्था हो चुकी है, तो हम उसको लेने नहीं जाएंगे, छुड़वाएंगे नहीं, क्यों दुनिया मरवाई। और यदि उसकी चाह उसमें बनी नहीं है और हमारी चाह घटी नहीं है, तो फिर कुछ सोचेंगे। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी से श्री राम वार्ता कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं और हनुमान जी के उत्तर दे रहे हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में कितना सुंदर चित्रण है। अरे वंसल क्या खबर कपी लाए? अरे वंचर, श्री राम पूछते हनुमान जी से, अरे वंचल क्या खबर कपी लाए? कपी माने बंदर को कहते हैं कपी, कि हे बंदर, है बंदर खानदान, कपी खानदान के। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को